रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इजराइल हमास के साथ एक वॉर और कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है। इसमें हमें यह देखना जरूरी है कि इजराइल के साथ भारत के संबंध कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले यदि देखें तो भारत और इजराइल दोनों महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हैं। यह टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे जो संबंध है वो महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के स्तर की संबंध है। दोनों देश आपस में लोकतंत्र बहुलवाद के मूल्यों को साझा करते हैं। दोनों देशों ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में नवाचार और अनुसंधान पर ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की है। द्विपक्षीय व्यापार कितना है, तो हम थोड़ा फैक्ट एंड फिगर देख लें। तो द्विपक्षीय व्यापार कितना है दोनों देशों के बीच में, $5.6 बिलियन है। इसके अलावा है भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। नेक्स्ट, हीरा का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% है, मतलब जो डायमंड एंड ज्वेलरी का जो व्यापार हो रहा है उसमें इजराइल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन करता है इंडिया के साथ। नेक्स्ट है सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले राजनीतिक संबंध। 1992 के बाद से भारत ने इजराइल के साथ पूर्णतः राजनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। इससे पहले हम सामान्यतः इजराइल से दूरी बनाकर रखते थे क्योंकि हम अरब देशों के साथ निकटता चाहते थे। ऐसे में जरूरी था कि एक तो डिस्टेंस मेंटेन की जाए इजराइल के साथ ताकि अरब देशों को खुश रखा जाए। तो जो हमारी अपीज अरब पॉलिसी थी, तो उसके तहत हम इजराइल के साथ उन्हें जुड़े हुए नहीं थे और फिलिस्तीन के मुद्दे पर हम इजराइल के बजाय फिलिस्तीन का समर्थन करते थे। 2017 में इन संबंधों को रणनीतिक स्तर, तो सबसे पहले 1992 में हमने राजनयिक संबंध स्थापित किए और फिर मोदी जी के काल में 2017 में रणनीतिक स्तर तक संबंधों को ले जाया गया। इसके अलावा अमेरिका, यूएई और भारत और इजराइल ने मिलकर ITU2 ग्रुप भी बनाया है, जिसमें मिडिल ईस्ट में जो आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और खासकर इन साझेदार देशों का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ावा देने की बात रखी गई है। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में भारत को इजराइल की विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी का लाभ हुआ है। ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागानी मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, और इसके अलावा है फसल कटाई के बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है उन सब में इजराइल की तरफ से हमें काफ़ी मदद मिली है। इसके अलावा है डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें, भारत इजराइल के महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी का आयात करता है। उदाहरण के लिए बराक मिसाइल सिस्टम है, ये इजराइल द्वारा भारत को दिया गया है। इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा का देखें, भारत इजराइल के लिए एक आकर्षक व वैकल्पिक पर्यटन स्थल है। दोनों देशों के बीच संयुक्त शैक्षणिक कार्य अनुसंधान हेतु नया वित्त पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय समुदाय, इजराइल में भारतीय मूल के लगभग 85,000 यहूदी रहते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा एक पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है। अभी हाल में देखा जा रहा है कि भारत से बहुत सारे वर्कर, ठीक है, बहुत सारे वर्कर भी कार्य करने के लिए कहाँ पे गए हैं, इजराइल गए हैं, जिसमें हरियाणा, यूपी, अलग अलग जगह के वर्कर इजराइल में कार्य करने के लिए गए हैं। अब देखते हैं चिंता के क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले है व्यापार और निवेश। व्यापार और निवेश की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। व्यापार मुख्य रूप से हीरे और रक्षा क्षेत्र में ही किया जाता है, तो अभी इसमें काफी गैप है कि हम खासकर जो व्यापार है, व्यापार को हम काफी डाइवर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है FTA वार्ता 1 दशक से अधिक समय से रुकी पड़ी है। तो एक प्रमुख चुनौती यह भी है कि व्यापार निवेश से एक तो कम है और दूसरी बात है जो FTA हो सकता है तो वो लंबे समय से हो नहीं पा रहा है, रुका हुआ है। नेक्स्ट है पश्चिम एशियाई देश में उभरती दरार है। अभी पश्चिम एशिया में क्या चल रहा है, एक ट्राइपोल क्रिएट हुआ है और ट्राइपोल के बीच में है अरब, इजराइल और ईरान। तो ऐसे में भारत की समक्ष चुनौती है कि इन तीनों के बीच में कैसे बैलेंस किया जाए। खासकर जो अभी मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो इजराइल और ईरान को लेकर है, ठीक है। तो ऐसे में भारत के लिए चुनौती है कि कैसे भारत इन देशों के साथ संबंधों को बैलेंस करे। तो जो पश्चिम एशिया में उभरती हुई दरारें हैं वो भारत को कहीं ना कहीं संबंध को मेंटेन करने में समस्या उत्पन्न करती है। ईरान के खिलाफ इजराइल और सऊदी अरब की नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऐसे में तीनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखना भारत के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के खिलाफ मानवाधिकारों का उल्लंघन, तो इजराइल द्वारा काफी अग्रेसिव तरीके से जो फिलिस्तीनी क्षेत्र है, खासकर वेस्ट बैंक और गाजा, तो वहां पर कार्रवाई, गाजा में देखें तो अभी हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट चला है जिससे क्या हो रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और भारत ने हमेशा मानवाधिकारों के मुद्दों पर, चाहे इजराइल दोस्त हो, लेकिन हमेशा मानवाधिकार का समर्थन किया है। तो ऐसे में कई बार भारत को इजराइल की आलोचना करनी पड़ती है मानवाधिकार के मुद्दे पर, तो जो कहीं ना कहीं संबंध में चुनौती बनता है। भारत मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर हमेशा मुकर रहा है।
हालांकि इस मुद्दे से निपटने में भारत को रणनीतिक दुविधा का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट क्या है, रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो इजराइल की कंपनियां भारत में लंबी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित अनिश्चितताओं को लेकर परेशान रहती हैं। इसके अलावा जितना जो हम बोलते हैं ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियां भी रहती हैं जो हमें रक्षा क्षेत्र में हमारी जो प्रोग्रेस है उसको रोकती है। नेक्स्ट है चीन के साथ इजराइल के करीबी रिश्ते। तो इजराइल क्या अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को बेचना चाहता है, न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसलिए वो चीन के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। लेकिन इजराइल और चीन की नजदीकी कहीं ना कहीं भारतीय संबंधों को प्रभावित करती है। इसके अलावा एक शब्द का भी यूज किया जाता है, इंडिया की डी हाइफिनेशन की पॉलिसी क्या है इजराइल के संबंध में। तो भारत क्या करता है कि इजराइल और फिलिस्तीन से अपने संबंध को बैलेंस करने के लिए हाल में खास कर अगर देखें 2017 के बाद से डी हाइफिनेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। और इसमें किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत डी हाइफिनेशन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डी हाइफिनेशन शब्द का अर्थ दो ऐसे देशों के साथ अलग अलग स्वतंत्र तरीके से संबंध स्थापित करने के लेकर किया जाता है जिनके बीच में आपसी संबंध प्रतिकूल है। मतलब ये है इंडिया और यहाँ पर है फिलिस्तीन और इजराइल। तो ये दोनों देश आपस में कैसे हैं, शत्रु हैं। ठीक है, अब भारत यदि इन दोनों के साथ संबंध बनाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, डिहाइफिनेशन। और इसमें भारत कोशिश करता है कि जब फिलिस्तीन के साथ संबंध हो तो इस पे इजराइल के मुद्दों को दूर रखा जाए, मतलब फिलिस्तीन के साथ संबंध में इजराइल को मतलब नहीं दिया जाए या प्रभाव नहीं दिया जाए। और जब इजराइल के साथ संबंध हो तो फिलिस्तीन को ध्यान में नहीं रखा जाए, केवल इजराइल के साथ ही 1-to-1 रिलेशन मेंटेन किए जाए। और भारत एक साथ दोनों के साथ संबंध बना के रखे हुए, दोनों के साथ अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहा है। परंपरागत रूप से इजराइल और फिलिस्तीन के प्रति भारत की विदेश नीति एक हाइपिनेटेड पॉलिसी थी। मतलब भारत क्या करता था, इजराइल से दूरी बनाता था और फिलिस्तीन के पास रहता था। लेकिन अब भारत ने क्या किया, दोनों से एक साथ नजदीकियां बढ़ाई हैं। भारत लंबे समय से इजराइल के संबंधों को फिलिस्तीन के साथ संबंधों से जोड़कर देखता रहा है। इस प्रवृत्ति के कारण भारत उस व्यवहारिक नीति का पालन नहीं कर पाता था जो भारत के हित में थी। ठीक है, अभी एक बार तो ऐसा देखा गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की भी यात्रा की थी और उसी समय पे उसी प्लेन से उसी ट्रिप के दौरान वो फिलिस्तीन भी गए थे। भारत हाल के वर्षों में इजराइल फिलिस्तीन के बीच डी हाइफिनेशन की नीति का पालन कर रहा है। इजराइल के साथ भारत के संबंध अपने हितों के आधार पर स्वतंत्र होंगे, ये फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंधों से अलग होंगे। डी हाइफिनेशन एक संतुलनकारी कार्य है। इसमें भारत परिस्थितियों के अनुसार एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, अब आगे की राह में क्या करने की जरूरत है, इजराइल और भारत के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कम है, थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं। खासकर इजरायली जो टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में आते हैं उनके साथ और गोवा में भी आते हैं, तो इनके साथ जो रिलेशनशिप है मौजूद किए जा सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थान इजराइल में पनप रही रिसर्च एंड इनोवेशन जो कल्चर है उसका लाभ ले सकते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको इजराइल के साथ जोड़ें। इसके बाद है इजराइल की जल प्रबंधन तकनीक हमें काफ़ी मदद कर सकती है। इसमें दो तरीके की तकनीक है, एक तो है कि वाटर इफिशियंसी कैसे लाई जाए जिसमें माइक्रो इरिगेशन है, और इसके अलावा है डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। तो डीसैलिनेशन भी महत्वपूर्ण है और जो इनकी माइक्रो इरिगेशन है, तो माइक्रो इरिगेशन और डीसैलिनेशन दोनों यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर निर्माण में इजराइल की कंपनियां मदद कर सकती हैं क्योंकि इनके पास हाई एंड टेक सॉफ्टवेयर हैं जिनसे सेमीकंडक्टर डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट इनके पास हाई एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है जिससे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में की जा सकती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक प्रथाओं तथा जो पारस्परिक शिक्षा का आदान प्रदान है इनको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। अब निष्कर्ष क्या लिखेंगे, तो हम निष्कर्ष ये लिखेंगे कि ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक भारत और इजराइल दोनों देश से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इस साझेदारी को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपग्रह के नए क्षेत्रों में भी खोला जाना चाहिए, मतलब वही साइंस टेक्नोलॉजी इन सब क्षेत्रों में भी हमें आगे कॉपरेशन करते हुए इजराइल के साथ बेहतर संबंध रखने चाहिए।